हेलो साथियों। तो चलिए अब हम लोग आज नवजात काल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बाल विकास का जो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का जो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने बताया है। तो उनमें पहली जो अवस्था है आपकी वो नवजात काल की है। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में हम लोग नवजात काल, शैशव काल, बाल्यकाल, यौनोत्सुक अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से ये सारी अवस्थाओं में अब हम देखते हैं पहला जो हमारा है नवजात। नवजात काल क्या होता है और कैसे और किस प्रकार से ये है। तो देखिए नवजात काल, तो नवजात काल को हम लोग समझते हैं कि नवजात काल कब से कब समय माना जाता है जो बच्चों के लिए। तो जन्म के तुरंत बाद से आरंभ यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है। देखिए ये जो अवस्था होती है वो बच्चे की जन्म से तुरंत बाद से आरंभ हो जाती है और ये विकास चक्र की क्या होती है सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो जन्म से आरंभ होकर 2 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाती है। मतलब जो नवजात काल होता है वो जन्म से स्टार्ट होता है और 2 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में नवजात शिशु की माँ गर्भ के अंदर के संसार में स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। इस अवस्था में नवजात शिशु को माँ के गर्भ के अंदर के संसार में स्वयं को क्या करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। और तो मान लीजिए बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो माँ के गर्भ में जिस कंडीशन में रहता है जब वो संसार में निकलता है बाहर आता है तो वो उसकी क्या होती है, उसको तुरंत धूप का, हवा का, प्रकाश का मतलब हर प्रकार से वो एक अलग कंडीशन में आता है जो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अब धीरे धीरे उस माहौल में क्या होता है वो ढलने लगता है, अपने आप को समायोजित करने लगता है। तो इस अवस्था को समायोजन की भी अवस्था कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग समझिए कि नवजात जो काल की अवस्था है वो अवस्था में देखिए नवजात काल की जो अवस्था है तो इस प्रकार से देखिए हरलाख में क्या क्या है। तो हरलाख के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। शैशवावस्था क्या होती है, जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, हरलाख ने कहा है कि शैशवावस्था क्या है, तो जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। उसके बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है और 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, अब देखिए कप्पू स्वामी के अनुसार, कप्पू स्वामी ने क्या कहा है, तो कप्पू स्वामी के अनुसार यही कहा है कि शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था कितनी होती है, जन्म से 3 वर्ष होती है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, तो क्रो क्रो ने कहा है कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। तो इस प्रकार से शैशवावस्था के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने कौन कौन ने, हरलाख ने कहा है कि जन्म से 2 सप्ताह, कपूर स्वामी ने कहा है कि जन्म से 3 वर्ष और क्रो एंड क्रो ने कहा है कि यह क्या होती है, जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियों काम करने लगती है और बालक चलना फिरना बोलना रेलना क्या होता है सीख लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब हम यह अवस्था भी 2 खंडों में विभाजित होती है। जो नवजात काल की अवस्था होती है वो अवस्था भी 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। तो देखिए समझते हैं, यह अवस्था भी 2 खंडों में विभाजित होती है। कौन कौन सी, आहार नाल काटने की से पहले की अवस्था और आहार नाल काटने के बाद का समय। तो जो पहली अवस्था होती है आहार नाल काटने से पहले की अवस्था वो होती है जिसमें जन्म से 20 मिनट, आहार नाल काटने से पहले की अवस्था क्या होती है, वो होती है जन्म से 20 मिनट तक की। और आहार नाल काटने के बाद का समय क्या माना जाता है, तो जन्म से 30 दिन। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, पार्चुनेट और नियोनेट। ठीक है, तो आहार नाल काटने के से पहले की जो अवस्था है जन्म से 20 मिनट का, उसके में देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि
इसमें कह रहा है कि आहार नाल काटने से पहले जन्म के बाद 15 से 20 मिनट समय का वह समय जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता, और इस अवस्था में बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है, वो अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। यहीं से समायोजन का समय आरंभ हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार क्या हो जाता है, देखिए वो अपने अपना क्या करता है, अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित करने का प्रयत्न करने लगता है, वो प्रयत्न करता है। देखिए चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शिशु का नाभि का आहार नाल गिरने के बाद साथ ही बालक का आरंभिक समायोजन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आरंभिक संयोजन कब तक रहता है, जब तक का उसका आहार नाल जो होता है ना, वो नाभि का जब आहार नाल गिर जाता है तो समायोजन उसका समाप्त हो जाता है। किंतु शारीरिक विज्ञान विद्याओं के अनुसार बालक जब अपने जन्म भार के पुनः ग्रहण कर लेता है तब उनके समायोजन पूर्ति समझी समझनी चाहिए। नवजात काल की समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। नवजात काल को क्या कहा जाता है, मैंने बताया ना कि नवजात काल को क्या कहा जाता है, समायोजन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस काल में शिशु माँ के गर्भ के आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसे समायोजन की अवस्था, तो क्योंकि इसी काल में शिशु माँ के गर्भ के आंतरिक वातावरण से, जो माँ के गर्भ का आंतरिक वातावरण है, उससे बाह्य वातावरण से बाहर की जो वातावरण है उसमें समायोजन करने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नवजात काल को समझा। ठीक है, तो धन्यवाद।